नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आज का हमारा चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था? इसका सही जवाब होगा मुर्शीद कुली खां। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का गवर्नर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब होगा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित हुए थे। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था प्लासी के युद्ध 1717 ईस्वी में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था प्लासी के युद्ध 1717 ईस्वी में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अंग्रेज अधिकारी को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? किस अंग्रेज अधिकारी को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका सही जवाब होगा मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, वह सबसे निर्णायक युद्ध कौन था जिसके बाद अंग्रेज भारत में संस्थापित हुए? तो इसका सही जवाब होगा बक्सर का युद्ध, जो हुआ था 2 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध के बाद अंग्रेज का प्रभुत्व पूरे भारत में संस्थापित हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय किस अंग्रेज अधिकारी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1765 ईस्वी में दीवान प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? इसका सही जवाब होगा खासी जनजाति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? इसका सही जवाब होगा अंबर युद्ध 1749 ईस्वी, प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी, वांडीवास युद्ध 1760 ईस्वी, बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में, अंबर युद्ध 1749 में, उसके बाद प्लासी 1757, वांडीवास 1760, बक्सर 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या था जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? फ्रांसीसी सेनापति का नाम जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ, इसका सही जवाब होगा काउंट लाली। काउंट लाली जो था
वह फ्रांसीसी सेनापति था जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 1760 के वानडिवास युद्ध में पराजित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने भारत में सबसे अधिक अंग्रेजों का विरोध किया था? इसका सही जवाब होगा मराठा। मराठा ने भारत में सबसे अधिक अंग्रेजों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? अगस्त 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध किनके किनके बीच हुआ? तो बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों की सेना के बीच युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो थे। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद बंगाल और बिहार का उप दीवान किन किन व्यक्तियों को बनाया गया? जब अंग्रेज को दीवानी प्रदान हुई 1765 ईस्वी में, उसके बाद उसने बंगाल और बिहार का उप दीवान किसे बनाया? तो अंग्रेज़ों ने बंगाल का उप दीवान मोहम्मद रजा खां और बिहार का उप दीवान सिताब राय को बनाया। अंग्रेज़ों ने बंगाल का मोहम्मद रजा खान को और बिहार का सिताब राय को उप दीवान बनाया। धन्यवाद।